हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये यूनिट को कंटिन्यू करते हुए आज हम इसमें इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर ये टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं और इसके बारे में पूरा डिटेल स्टडी और पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में मींस इसके पार्ट 1 में इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर इसको स्टडी किए थे। ये देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे 4 लॉ स्टडी किए थे कॉन्केव मिरर के इमेज फॉर्मेशन। देन ये हमने पूरा टेबल स्टडी किए थे, इसमें हमने 6 पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट स्टडी किए थे। तो ये हमने स्टडी किए थे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर का। ये था हमारा पूरा पार्ट 1। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं पार्ट 2 ओनली इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन आज का वीडियो का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको इसका पार्ट 1 इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर इसको जरूर से देख लेना चाहिए, क्योंकि हमने इसको पूरा डिटेल पॉइंट टू पॉइंट इसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। हमने उसके सारे ऑब्जेक्ट्स के पोजीशन स्टडी किए थे, उसके सारे रे डायग्राम्स बनाए थे, उसके सारे लॉ स्टडी किए थे। तो आपको वो वीडियो जरूर से देख लेना चाहिए। हमने वो वीडियो का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो टेबल ये है। हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉन्केव मिरर का टेबल स्टडी किए थे और आज की इस वीडियो में हम कॉन्वेक्स मिरर का टेबल स्टडी करेंगे। ये देखो, आप बोलोगे ये टेबल बहुत ही छोटा है, ये इसलिए क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जो हर इमेज रहती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट रहती है और उसमें स्पेशली कोई ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन नहीं रहती है। जैसे कि हमने कॉन्केव मिरर में स्टडी किए थे एट इंफिनिटी, देन एट पी, देन एट फोकस, देन बिटवीन सी एंड पी। वैसे इसमें कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं रहती है, इसमें बस 2 ही पोजीशन है, एट इंफिनिटी एंड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर। बस यही है, क्योंकि इसमें जब इमेज रिप्रेजेंटेशन होता है तब इसमें जो नेचर ऑफ इमेज है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, इसलिए इसका टेबल ज्यादा बड़ा नहीं है। हमें इसे स्टडी करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। इससे पहले हम इसके जो लॉज है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में, याद है आपको, हमने टेबल स्टडी करने से पहले पिछले वीडियो में लॉ स्टडी किए थे कुछ रिफ्लेक्शन के इन कॉन्केव मिरर। आज हम वही लॉज अप्लाई करेंगे इन कॉन्वेक्स मिरर, वही सेम लॉज, बस हमें उसका डायग्राम डिफरेंट बनाना पड़ेगा। कॉन्केव मिरर में हमने सारी इमेज रियल बताया है, इसमें हमें सारी इमेज वर्चुअल बताना पड़ेगा। तो चलो पहले वो 4 लॉज रिकॉल कर लेते हैं, वो क्या क्या है। तो फर्स्ट लॉ क्या था हमारा? फर्स्ट लॉ था a light ray parallel to principal axis after reflection will pass through principal focus in the case of concave mirror। ये बात ध्यान में रखो, in the case of concave mirror and in the case of convex mirror a ray of light parallel to principal axis will diverge। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, तो उसमें लाइट रे डाइवर्ज होंगी और वो अपीयर करेंगी कि वो प्रिंसिपल फोकस पे मीट हो रही है। हम आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाते हैं, क्योंकि सारे लॉज हम डायग्राम के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायग्राम बना के बताते हैं आपको। तो ये देखो, यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स मिरर का एक सिंबल डायग्राम बना लिए है। इसमें ये देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर है। क्योंकि हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर होता है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ पहले अप्लाई करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या था, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हम पहले एक रे बना लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखो। और जैसे कि आपको पता है कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये लाइट रे को कॉन्वर्ज नहीं करेगा, ये डाइवर्ज करेगा, मींस ये दूसरी डायरेक्शन में ले जाएगा और ये वही डायरेक्शन में लाइट रे को ले जाएगा जो डायरेक्शन में अपीयर होता है कि वो प्रिंसिपल फोकस से मीट हो रही है। देखो कैसे, ये कुछ इस डायरेक्शन में ले जाएगा प्रिंसिपल फोकस के, ये देखो ये डायरेक्शन में, ये ऐसी रे डाइवर्ज हुई। पर आप तो बोलेंगे ये तो लॉ था, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, पर इसमें तो रे डाइवर्ज हो रही है। पर यहाँ पे देखो, ये रे अपीयर हो रही है कि ये प्रिंसिपल फोकस पे मीट हो रही है। ये देखो, यहाँ पे हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रे अपीयर हो रही है कि ये प्रिंसिपल फोकस पे मीट हो रही है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। ये देखो यहाँ पे रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल डाइवर्ज एंड अपीयर
देखो ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है, आपको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब वो अपीयर हो रही है प्रिंसिपल फोकस से। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम में तो आपको ये डायग्राम को ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। तो चलो बढ़ते हैं सेकेंड लॉ की तरफ। तो सेकेंड लॉ क्या था, रिकॉल करो। सेकेंड लॉ था इन द केस ऑफ, पहले कॉन्केव मिरर में था कि अरे पासिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखो हम पिछले वाले आपको डायग्राम्स दिखा देते हैं। ये देखो सेकेंड केस कॉन्केव मिरर में सेकेंड लॉ, passes from principal focus after reflection will emerges parallel to principal axis। इसमें भी वैसा ही होगा, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। तो चलो हम बताते हैं क्या चेंज होगा इसमें रे कैसी आएंगी। मैंने आपको बताया द रे विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। तो इसमें तो रे आएंगी पर वो तो डाइवर्ज हो जाएंगी। तो वो कैसे आएंगी, यहाँ पे वो अपीयर करेंगी कि वो प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। ये देखो यहाँ पे ये रे कुछ इस तरह से आएंगी। तो यहाँ पे देखो ये अपीयर कर रही है कि ये प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। ये देखो यहाँ पे हमने यहाँ डॉटेड लाइन बनाए, ये अपीयर कर रही है कि ये प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। देन आगे का लॉ सेम है, ये रिफ्लेक्शन के बाद, ये डाइवर्ज होने के बाद इमर्जेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ इस तरह से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये अपीयर हो रही है कि ये प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, देन ये रिफ्लेक्ट होके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। और यहाँ पे हमारा सेकंड केस भी कंप्लीट हो गया। तो चलो अब बढ़ते हैं थर्ड लॉ की तरफ। तो थर्ड लॉ बहुत ही सिंपल है, एक बार रिकॉल करो थर्ड लॉ क्या है। थर्ड लॉ है अरे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग इट्स सेम पाथ। जिसका मतलब होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके आ रही है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वही पाथ में, वही रास्ते में वापस जाएंगी जहां से वो आई है इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में बिल्कुल ही सेम है, बस हमें जैसे यहाँ पे हमने प्रिंसिपल फोकस पे डॉटेड लाइन शो की थी, हमें बस ऐसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डॉटेड लाइन शो करनी है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये लाइट रे ऐसे आ रही है, तो ये देखो ये लाइट रे आ रही है। अज्यूम करो कि ये देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। हम यहाँ पे डॉटेड लाइन बना लेते हैं। ये देखो ऐसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। ये डॉटेड लाइन ये रिप्रेजेंट करती है कि ये अज्यूम हो रही है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। और लॉ के मुताबिक जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके आ रही है, वो रिफ्लेक्शन के बाद सेम जो पाथ से वो आई थी वही पाथ से रिफ्लेक्ट होके जाएंगी। तो हम एरो कुछ इस तरह से देंगे। ये देखो ये ऐसे आने का, देन ऐसे जाने का, ये ऐसा एरो देंगे हम। और यहाँ पे डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करना जरूरी है। अगर आपने डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट नहीं किया तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो ये था हमारा थर्ड लॉ। और अभी बढ़ते हैं हम फोर्थ लॉ की तरफ। तो फोर्थ लॉ क्या था, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द पोल पी इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली। मींस जो एंगल से वो पोल को टच कर रही है, जितना एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रही है, जितने एंगल से वो पोल को टच कर रही है, देन रिफ्लेक्ट होने के बाद वो उतने ही एंगल से वापस जाएंगी। मींस यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज हो रहे हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन जो इंसिडेंट रे जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रही है, उतने ही एंगल के साथ वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, जितने एंगल से वो आई उतने ही एंगल से वो गई, वो पोल को टच हो रही है। वो ना सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच हो रही है, ना प्रिंसिपल फोकस को टच हो रही है, वो डायरेक्ट पोल को टच हो रही है इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर। एंड इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में भी पूरा सेम है। इसमें हमें कोई डॉटेड लाइन शो करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। तो देखो फोर्थ केस में इन कॉन्वेक्स मिरर के केस में कैसा होगा, जो रे ऑब्लिकली पोल को टच हो रही है, पोल के टुवर्ड्स आ रही है, वो कुछ ऐसे आएंगी। ये देखो ये ऐसे पोल पे टच हुई ऑब्लिकली। ये देखो यहाँ पे इन्हें प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है। ये देखो यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाया है, वो एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। देन ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जितने एंगल से इन्हें प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाया है, उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होके जाएंगी। मीन्स वो ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी लाइक दिस। ये देखो जितना एंगल यहाँ उतना ही एंगल यहाँ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज हो रहे हैं, तो देयरफॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस
इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गए 4 लॉज इन कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे हमने 4 लॉज बताए हैं कॉन्वेक्स मिरर के कि लाइट रेस के 4 लॉज कैसे होंगे, लाइट रेस कहाँ कहाँ से आएंगी, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे कैसे जाएंगी। तो चलो अब फाइनली बढ़ते हैं हमारे टेबल की तरफ। तो ये देखो हम यहाँ पे टेबल, ये देखो ये है टेबल। तो चलो स्टडी करते हैं टेबल में क्या दिया है। और ये टेबल को स्टडी करना बहुत ही इजी होगा क्योंकि हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर में जो 6 पोजीशन थे ऑब्जेक्ट के, हमने इतना बड़ा टेबल स्टडी किया, उसके हमने सारे डायग्राम प्रैक्टिस किए। तो ये तो बहुत ही हमें इजी जाएगा। तो यहाँ पे हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिए आपको ये पूरे पोजीशन, साइज एंड नेचर दिखाने के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट केस पढ़ते हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है एट इंफिनिटी। तो हम यहाँ पे इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये देखो ये ऑब्जेक्ट है एट इंफिनिटी, ये ऑब्जेक्ट है। हम इसको नेम दे देंगे ए बी। यहाँ पे डॉटेड लाइन से ये रिप्रेजेंट होगा कि ये ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है। देन आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया है, पोजीशन ऑफ इमेज है एट फोकस बिहाइंड द मिरर। हमें इसकी इमेज मिल रही है बिहाइंड द मिरर क्योंकि ऑब्वियसली कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलती है। ये देखो ये दोनों केसेस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, तो हमें इमेज मिलेगी एट फोकस बिहाइंड द मिरर। और आप एक बात यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे बिहाइंड द मिरर हो या नहीं, यहाँ पे जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रहती है एट इंफिनिटी तो हमें इमेज मिलती है एट फोकस, और अगर ऑब्जेक्ट रहता है एट फोकस तो हमें इमेज मिलती है एट इंफिनिटी। हमने ये कॉन्केव मिरर में भी स्टडी किया था, हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉन्केव मिरर में भी स्टडी किया था और हम यहाँ पे भी स्टडी कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी, हमें पोजीशन ऑफ इमेज मिल रही है एट फोकस बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ पे पहले लाइट रेज बनाते हैं। ये देखो इसमें से 3 लाइट रेज निकलेंगी एट इंफिनिटी है, तो एक लाइट रेज थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर थ्रू पोल, सेकंड लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड थर्ड लाइट रे भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऐसी कुछ लाइट रेज निकलेंगी, ये फर्स्ट वाली, देन ये सेकंड वाली यही से जाएंगी। तो उसको रिप्रेजेंट करने की इतनी जरूरत नहीं है, फिर भी हम कर लेते हैं। और ये हमने थर्ड वाली भी बना ली है। यहाँ पे हम एरोज दे देते हैं, लाइट रेज पे एरोज देना कंपलसरी है, अगर नहीं दिए तो आपका एग्जाम में हाफ मार्क डिडक्ट हो सकता है। तो ये हमने 3 लाइट रेज बना लिए हैं। और अभी जैसे कि हमने यहाँ पे देखा पोजीशन ऑफ इमेज है एट फोकस, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा फर्स्ट एंड थर्ड लॉ यूज हो रहा है। हमने फर्स्ट एंड थर्ड लॉ क्या स्टडी किए कि अरे फर्स्ट लॉ हमने स्टडी किए, अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल अपीयर टू मीट ऑन प्रिंसिपल फोकस। और थर्ड लॉ क्या था, लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग इट्स सेम पाथ, वो उसी सेम रास्ते में चली जाएंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड लॉ यूज हो रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे तरीके से रिफ्लेक्ट होंगी। ये देखो जो ये वाली लाइट है वो देखो यहाँ पे हम अपीयर करेंगे कि ये प्रिंसिपल फोकस पे मीट हो रही है, तो कुछ ये इस तरीके से, ये देखो ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होंगी। यहाँ पे हम डॉटेड लाइन बना लेते हैं, ये देखो यहाँ डॉटेड लाइन बना लेते हैं। एंड देन ये वाली जो लाइट है वो कुछ इस तरीके से होंगी, यहाँ पे भी हम डॉटेड लाइन बना लेते हैं, ये देखो लाइक दिस। और यहाँ पे एरो जरूर देना। एंड ये जो मिडल वाली लाइट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो पोल से पास हो रही है वो उसी वे में वापस आएंगी, तो इसका कुछ हम ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगे, ये कुछ ऐसी रिफ्लेक्ट होंगी तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और ये देखो ये तीनों एक पॉइंट पे मिल रही है एट प्रिंसिपल फोकस बिहाइंड द मिरर, तो हमें यहाँ पे हमारी इमेज मिल गई है एट फोकस बिहाइंड द मिरर। देखो टेबल के अकॉर्डिंग एट फोकस बिहाइंड द मिरर। और साइज ऑफ द इमेज क्या है, साइज ऑफ द इमेज है हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मींस होता है पॉइंट साइज, एकदम पॉइंट साइज की, जो हमें बहुत ही मुश्किल से दिखती है। हाईली डिमिनिश्ड ये देखो यहाँ पे एकदम पॉइंट साइज है। और नेचर ऑफ द इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑब्वियसली वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा क्योंकि ये इमेज एक कॉन्वेक्स मिरर में बनी है। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया। तो चलो अब बढ़ते हैं सेकंड केस की तरफ। और अगर आपको फर्स्ट केस में कुछ डाउट होगा तो आपका सेकंड केस में ये डाउट जरूर से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो सेकंड केस में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल ऑफ मिरर। बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर मींस पोल ऑफ द मिरर एंड इंफिनिटी के बीच में कहीं भी। तो हम इमेज यहाँ पे ले लेंगे, ये देखो हम यहाँ पे इमेज ले लेते हैं कुछ इस तरह से, और ये इमेज को नेम दे देंगे ए बी।
तो यहाँ पे हमने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब हमें इसकी इमेज कहाँ मिलेंगी? इमेज हमें मिलेंगे बिटवीन एफ एंड पी बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर मिलना ये तो पक्का है। बिटवीन एफ एंड पी मीन्स हमें यहाँ प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में मिलेंगी और वो हमें मिलेंगे डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मीन्स पॉइंट साइज नहीं होता है, डिमिनिश्ड मीन्स हमें छोटी इमेज मिलेंगी, स्मॉल इमेज मिलेंगी और वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगी। तो इसमें जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी। ये देखो, इसमें जो फर्स्ट लाइट रे जाएंगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगी कुछ इस तरह से, एंड जो सेकंड लाइट रे जाएंगी वो कुछ इस तरह से जाएंगी। तो मैंने दूसरी लाइट रे ऐसे क्यों लिए? हमने फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिए और मैंने ये सेकंड लाइट रे ऐसे क्यों ली वो आपको आगे समझ में आएगा। देखो मैं आगे कैसे बना रहा हूँ। जब ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होंगी तो ये कुछ इस तरीके से होंगी। ये जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइट रे है वो ऑब्वियसली वो तो डाइवर्ज ही होंगी और वो अपीयर होंगी कि वो प्रिंसिपल फोकस पे मीट हो रही है कुछ इस तरीके से। हम यहाँ डॉटेड लाइन बना लेते हैं प्रिंसिपल फोकस के लिए, इसको एरो दे देते हैं। लाइट रे है, ये फर्स्ट लाइट रे कुछ ऐसे तरीके से रिफ्लेक्ट होंगी। अब बढ़ते हैं, ये जो सेकंड लाइट रे है तो यहाँ पे भी हमें फर्स्ट एंड थर्ड लॉ यूज हो रहा है। कैसे? देखो यहाँ पे फर्स्ट लॉ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपीयर हो रही है कि वो प्रिंसिपल फोकस पे मीट हो रही है। और यहाँ पे हमने जो सेकंड रे ली है इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसको आगे हम अगर एक्सटेंड करें डॉटेड लाइन से तो ये कुछ ऐसी जाएंगी। ये देखो, थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर जो लाइट रे जाती है वो वही पाथ में वापस आती है। इसलिए हमने यहाँ पे ये सेकंड लाइट रे कुछ इस तरीके से बनाई। तो इसके एरो देंगे हम कुछ इस तरीके से, ये एरो जाने का एंड देन ये एरो आने का। तो ये फर्स्ट लाइट रे फोकस पे मीट हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन और सेकंड रे ये अपीयर हो रही है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट हो रही है। और यहाँ पे देखो ये दोनों रे ये अपीयर जो जहाँ पे हो रही है डॉटेड लाइन, ये दोनों देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो, दोनों डॉटेड लाइन जहाँ पे मीट हो रही है वहां से प्रिंसिपल एक्सिस तक हमें हमारी इमेज मिल गई। तो ये देखिए यहाँ पे हम इमेज बना लेते हैं। यहाँ पे दोनों लाइट रेस क्रॉस हो रही है इसलिए यहाँ पे हमें हमारी इमेज मिल गई। ये इमेज बिहाइंड द मिरर है, हम इसको नेम दे देंगे। तो यहाँ पे हमने इमेज को नेमिंग दे दिया है A डैश एंड B डैश और यहाँ पे हमारी इमेज मिल गई है, हमें इमेज मिली है बिहाइंड द मिरर। और यहाँ पे देखो टेबल के हिसाब से हमें इमेज मिली है बिटवीन F एंड P, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। ये देखो प्रिंसिपल फोकस पोल, हमें इसके बीच में इमेज कहीं भी मिल सकती थी, हमें यहाँ पे मिली है। और वो इमेज डिमिनिश्ड है, वो डिमिनिश्ड मीन्स हमें स्मॉल इमेज मिली है और उसका नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। और यहाँ पे हमारे दोनों केसेस कंप्लीट हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा का पूरा टेबल समझ में आया होगा, इसके सारे के सारे डायग्राम समझ में आए होंगे और ये सारे डायग्राम्स आपको अपने प्रैक्टिस बुक में जरूर से ड्रॉ करके देख लेना चाहिए। ये था हमारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये यूनिट का लेक्चर नंबर 6। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जो भी नंबर ऑफ टॉपिक स्टडी किए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ टॉपिक स्टडी करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।